हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए ले आए हैं एक नया चैप्टर। काफी दिन से हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे +2 क्लास का। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर? अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 1, है ना। मैं आपको कुछ बात बता देता हूं कि अब से आपको हर लेक्चर के साथ एक डीपीपी मिलने वाली है, बट आपको डीपीपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको एक मैसेज करना पड़ेगा। जिस नंबर पे मैसेज करना है आपको वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो ए होल न्यू चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए, जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर, हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड एज वेल एज बोर्ड एग्जाम में कैपेसिटेंस का क्वेश्चन फिक्स है। या तो 3 मार्क्स में आएगा या 2 मार्क्स में आएगा, ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर एग्जाम में कैपेसिटेंस का सवाल आता है, चाहे जेई मेंस हो, चाहे आपका नीट हो, चाहे जेई एडवांस हो, हर एग्जाम में कैपेसिटेंस का सवाल आना कंपलसरी है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको पढ़ने, डेट इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़नी है आपको? पोटेंशियल एनर्जी, या मैं प्रिसाइजली बोलूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़नी है हमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, +1 क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जो जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कौन से फोर्स? आपके कंजर्वेटिव फोर्स, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, उनके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था, कौन सा फोर्स था हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स, mg वाला। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स था आपका? कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमने वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी। सिमिलरली, जो आपका स्प्रिंग फोर्स है, कौन सा फोर्स भैया? आपका स्प्रिंग फोर्स, वो भी कैसा फोर्स था आपका? कंजर्वेटिव फोर्स। इसलिए वहां भी हमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी, ½ kx²। मतलब जहां जहां मेरा कंजर्वेटिव फोर्स आएगा वहां वहां पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जा सकता है। अब देखिए, मैंने चैप्टर 1 की जो सीरीज है उसमें प्रूव किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स? आपका कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे, क्या इसकी परिभाषा है, डिटेल में समझते हैं। लिसन टू मी केयरफुली। देखिए, हम क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक सिचुएशन ली, मेरे पास यहां पे चार्ज है Q1। क्या चार्ज है? Q1। ये चार्ज क्या यहाँ पे फिक्स आराम से बैठा हुआ है, तन्मयता से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैंने क्या किया कि कोई 2 पॉइंट लिए, मान लीजिए ये पॉइंट लिया मैंने B और ये पॉइंट लिया मैंने A, है ना। मान लीजिए ये फिक्स चार्ज है, इससे जो A का डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू R1 और जो B का डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू R2, है ना। अब मान लीजिए मेरे पास एक और चार्ज है यहाँ पे। इनिशियली ए पे मेरे पास चार्ज था, चार्ज क्या था? स्मॉल क्यू। क्या था मेरे पास? चार्ज स्मॉल क्यू। अब बड़े ध्यान से सुनने की बात है भाई, देखना, ध्यान से सुनना, है ना। देखिए, क्या ये स्मॉल क्यू अपने आप ए से बी चला जाएगा? क्या नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो अपने आप इसका ए से बी जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? किसी एक्सटर्नल एजेंट को, क्या? किसी एक्सटर्नल एजेंट को इसको उठा के ए से बी पे रखना पड़ेगा। भाई अपने आप तो जा नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन, इसको दूर भगा देगा। बट आप इसके पास लेके जाना चाहते हो, तो यहां पे होगा क्या? एक एक्सटर्नल एजेंट होगा। क्या होगा? एक्सटर्नल एजेंट। उसको इस चार्ज को उठाना पड़ेगा और कहां पे रखना पड़ेगा? आपका बी पे। कहां पे रखना पड़ेगा? बी पे, है ना। अब होता क्या है, अगर मैं आपको एक सीधी सी भाषा में बोलूं, मान लीजिए एक्सटर्नल एजेंट ने इसको यहां से उठा के यहां रखा, इतने में 10 जूल का वर्क किया। कितने जूल का वर्क किया? 10 जूल का। ये 10 जूल का वर्क जाएगा कहां? एक्चुअल में जो 10 जूल का वर्क एक्सटर्नल एजेंट ने किया है, वही किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? आपका इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर से अपने आप तो यहां से आ नहीं जा सकता, एक्सटर्नल एजेंट ने उठा के यहां से आ रखा, 10 जूल का वर्क किया, तो वही किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल
एनर्जी, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब एक बात ध्यान रखनी है ना, एक्चुअल में क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो रेफरेंस है मिनिमम वर्क, है ना। हमें डेफिनेशंस में आप अक्सर किताबों में पढ़ोगे कि इसका तालमेल किससे है, मिनिमम वर्क डन। क्या मतलब है मिनिमम वर्क डन, कैसे होगा, कब होगा, ध्यान से सुनना भाई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, एक तो आपको वर्क करना पड़ेगा रिपल्शन के अगेंस्ट, भाई इसमें और इसमें क्या है, रिपल्शन, उस रिपल्शन के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, मैं इसको बड़े आराम से लेके जा रहा हूं, कैसे लेके जा रहा हूं, वेरी 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 स्लोली, कैसे लेके जा रहा हूं, वेरी 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 स्लोली, बहुत आराम से, सच दैट कभी भी मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं की है ना। मैं कैसे लेके जा रहा हूं इसको, वेरी 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 स्लोली, कभी भी मैंने उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं की है। तो इस केस में मान लीजिए मैंने 10 जूल वर्क किया, कितना जूल वर्क किया, 10 जूल, वो सारा का सारा किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया, आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अच्छा, बाई चांस मेरा मन नहीं है कि मैं इसको आराम आराम से लेके आऊं, मैं तो इसको भगा के लेके जाऊंगा, तो अब मेरे को दो वर्क करने पड़ेंगे, कौन कौन से, एक तो मेरे को रिपल्शन के अगेंस्ट 10 जूल तो वर्क करना ही करना पड़ेगा, साथ में भगा के ले गया, मैंने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी, मेरे को वो वर्क भी करना पड़ेगा। तो अब मेरा वर्क 10 से क्या होगा, ज्यादा, मान लीजिए रिपल्शन का 10 था, काइनेटिक एनर्जी में आपने 5 जूल और कर दिया, अब वर्क कितना होगा आपका, 15 जूल होने वाला है। तो मिनिमम वर्क, क्या रिलेशन इसका, मिनिमम वर्क, और मिनिमम वर्क कब आएगा, जब आप कैसे लेके जाओगे, एक वर्ड यूज करेंगे बार बार यहां पे, वेरी वेरी स्लोली, कैसे लेके जाएंगे, वेरी वेरी स्लोली। इसका मतलब आपकी कभी भी काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, आप काइनेटिक एनर्जी को क्या मान सकते हो, जीरो, या फिर ये भी कह सकते हो कि हर समय आपका एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, जीरो। तो याद रखिए, फिर से सुन लीजिए कि ए से बी को ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बट लेके कैसे जाना आपको, वेरी 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 स्लोली, यहां से यहां चार्ज कैसे लेके जाना है, वेरी वेरी स्लोली, ताकि कोई भी काइनेटिक एनर्जी उसमें ना आए, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए आपका, जीरो। यानी कि देखिए, ए से बी ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा, इसका मतलब क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां ले जाने में, ए से बी, वही किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, यू बी माइनस यू ए, है ना, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, है ना। तो जो आपका वर्क है उसका लेना देना किससे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, किससे लेना देना आपका, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। और कैसे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो मिनिमम वर्क डन करना पड़ेगा, कैसे, उसको वेरी वेरी स्लोली लेके जाना पड़ेगा, सच दैट एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। जो मैंने वर्ड्स बोले ना डियर स्टूडेंट्स, वो लेक्चर नोट्स में लिखे हुए हैं, बट वो आपको तभी मिलेंगे जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, तो आप वहां से एक्यूरेट डेफिनेशन देख सकते हैं। पॉइंट्स यही है सारे, बस इंग्लिश बनाई है और कुछ नहीं किया है। सॉरी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ए से बी क्या आ गया आपका, यू बी माइनस यू ए। अच्छा, एक बात सुनिए, सबने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, जिन्होंने नहीं पढ़ी मैं याद दिला देता हूं, पढ़ी तो सबने थी। क्या पढ़ी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी कि सारे वर्क मिला के किसके बराबर होना चाहिए आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, किसके बराबर होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क कौन कौन कर रहे हैं, देखिए, एक तो आप मतलब एक्सटर्नल एजेंट, साथ में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो लग रहा है ना भाई, इसके और इसके बीच में क्या, रिपल्शन, रिपल्शन फोर्स है, फोर्स के कारण क्या हो सकता है आपका, वर्क आ सकता है। तो यहाँ पे दो ही वर्क है, किस किसके, एक तो एक्सटर्नल एजेंट जो आपने किया, साथ में इसके और इसके बीच में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, तो एक वर्क डन है किसके द्वारा, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। EL का मतलब क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो किसके बराबर होना चाहिए आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब हुआ क्या कि मैंने कभी तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं की, हमें लेके तो ऐसे जाना है कि काइनेटिक एनर्जी हम प्रोवाइड ना करें, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं की, तो ये जीरो और ये भी क्या हो गया आपका, जीरो। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू जीरो। और यहां से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करके लिख देता हूं, है ना, ए से बी की जगह मैं R1 R2 की टर्म में लिख रहा हूं, बस और कुछ नहीं है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अच्छा, ए पे लोकेशन क्या आपकी R1, बी पे क्या आपकी R2, मतलब कि R1 से
R2, बी पे क्या आपकी R2, तो U R2 माइनस U R1। देखिए दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 जो आपको याद रखनी है, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2 जो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ये दो इक्वेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बेसिक ढंग से समझना चाह रहे हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो, इन पॉइंट्स को याद रखिए एंड नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। देखिए आगे, अब हम निकालेंगे यहां पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या निकालेंगे? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या निकालेंगे? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिसन केयरफुली, वही सिचुएशन है डियर स्टूडेंट्स, ये Q1 है आपका, ये आपका फिक्स्ड है ना। समझने आसानी से समझ में, इसलिए मैं क्या मान रहा हूं, ये पॉइंट मान लीजिए आपका B था, ये A था, हम कहां से कहां लेके जा रहे? B से A। एक ही बात है, हम कहां से कहां लेके जा रहे? B से A, है ना। जो चार्ज Q था ना अपना, इस बार Q को हम कहां से कहां लेके जा रहे? B से लेके A। ये रास्ता है, किसी भी रास्ते से ले जाओ, वर्क डन क्या आने वाला आपका? सेम आने वाला है ना। अच्छा, साथ में क्या बोला था? ये डिस्टेंस कितना था आपका? R1, और ये डिस्टेंस कितना था आपका? R2, है ना। मेरे को वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, कहां से कहां? B से लेके A तक। कहां से कहां निकालना है? B से लेके A तक। लिसन केयरफुली, किसी भी टाइम मान लीजिए ये चार्ज है ना यहां पे है, ये Q चार्ज यहां पे है, कितने डिस्टेंस है भाई? यहां से मान लीजिए डिस्टेंस हो गया R, तो ये पॉजिटिव दोनों के बीच में रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो ये क्या लग गया आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपने यहां से जरा सा मूव करवाया भाई, कितना मूव कराया? जरा सा, आपको काफी बड़ा नजर आ रहा होगा, समझने के लिए बनाया है। जरा सा मूव कराया, कितना जरा सा मूव करवाया? dr। कितना जरा सा मूव करवाया? dr। तो इसमें जरा सा वर्क हुआ होगा dw। अच्छा, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, दोनों में एंगल 0 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? FE/dr। अच्छा, वर्क डन किसका निकाला है मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, है ना। टोटल वर्क निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो ये आ गया आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट मैं लेके कहां से कहां जा रहा हूं? B से लेके A, है ना। चलिए भाई ये देखते हैं। अब फोर्स क्या होता है? 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इस समय डिस्टेंस क्या था आपका? R², इनटू में क्या आ गया आपका? dr, है ना। अब आपको थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा ये, तो यहां से देखिए अगर हम सोल्व करें तो क्या आएगा आपका? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर हम बात करें B से A। अच्छा, एक काम करो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लो, तो कॉन्स्टेंट्स आपके क्या है? 1/4πε0 कॉन्स्टेंट आपका, Q1 इंटू में QB क्या है? कॉन्स्टेंट। क्या बच गया? इंटीग्रेशन dr/r²। अच्छा, लिमिट कहां से कहा? B से A लेके जा रहे हो ना, तो इनिशियली आप कितने डिस्टेंस पे थे? आप थे R1 डिस्टेंस पे, फाइनली आप कहां पे पहुंच जाओगे? एट ए डिस्टेंस R2, है ना। देखिए B से है ना, B कहां था आपका? R1 पे, और A कहां पर आपका? R2। देखिए चलिए सोल्व करते थोड़ा सा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स B से A, वो कितने के बराबर आ जाएगा भाई आपका? Q1 Q/4πε। अब इंटीग्रेशन कीजिए, ऊपर ले जाइए, r⁻², इंटीग्रेट करेंगे, देख लीजिए इधर r⁻² है ना, तो पावर को 1 से इंक्रीज करो, उसी पावर से डिवाइड कर दो। रूल है ये, 1 से इंक्रीज किया और उसी पावर से क्या कर दिया? डिवाइड। ये कितना आ गया? r⁻1, नीचे जाके आ जाएगा 1/r, और ये -1, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका? -1/r। सिंपली मैंने यही लिखा है सोल्व करके यहाँ, है ना। और लिमिट कहां देगा डियर स्टूडेंट्स आपकी? R1 से R2, है ना। अब आप लिमिट पुट कीजिए, पहले हाइयर लिमिट पुट करेंगे, बाद में लोअर लिमिट। तो यहां से क्या आएगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कहां से कहां? B से A, किसके बराबर आएगा? Q1 Q/4πε0 पुट कीजिए, -1/R2 -1/R1, ये आ जाएगा 1/R1 -1/R2। ठीक है। अब याद कीजिए सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी? सेकंड इक्वेशन जो मैंने आपकी लिखी थी, एक बात लिखी थी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। तो ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैं एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करके। B से A वो किसके बराबर आ जाएगा आपका? Q1 Q/4πε0 1/R1 -1/R2। फिर से देख लीजिए, मैंने यहां पे इस्तेमाल किया मेरी सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल की है? सेकंड इक्वेशन। एक एक स्टेप बहुत क्लियरली बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स,
बाद में कंफ्यूजन ना हो, ये याद रखना। मैं नोट पॉइंट्स भी बता दूंगा ताकि आप सब कुछ याद रख सके, है ना। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया आपका। अब देखिए हमने जो पहली इक्वेशन थी उसमें क्या लिखा था कि भाई हम तो ऐसे लिखते थे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगर आपको जाना है मान लीजिए बी से ए, या हमने वहां पे क्या लिखा था ए से बी, तो हम उसको क्या लिखते थे यूबी माइनस यू ए, ये आपकी पहली इक्वेशन थी। अगर आप अपोजिट जाए, मान लीजिए आप कहां से कहां जाए बी से ए, तो आप इसको क्या लिखोगे यू ए माइनस यू बी, तो आपका यही है ना। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी से ए को क्या लिख सकता हूं मैं यू ए माइनस यू बी। चलिए डियर स्टूडेंट आप एक बार ये सारा नोट कर लीजिए, बिकॉज मैं इधर का इरेज करने वाला हूं, स्पेस की थोड़ी सी लिमिटेशन अपने पास। चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, माइनस है ना। अभी आपको बताया बी से ए को आप क्या लिख सकते हो यू ए माइनस यू बी, वो किसके बराबर आ गया आपका भाई 1/4 नॉट Q1 Q 1/R1 माइनस 1/R2, है ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस यू भी आ गया, तो यू बी की जगह क्या लिख दिया मैंने R1, क्योंकि R1 पे खड़ा है ना ये, माइनस यू ए की जगह क्या लिख दिया मैंने आपका R2, ये किसके बराबर आ गया आपका 1/4 नॉट Q1 Q 1/R1 माइनस 1/R2। तो दिस इज द मेन एक्सप्रेशन डियर स्टूडेंट्स, ये आपको सदैव याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन आपको सदैव याद होना चाहिए, है ना। क्या आपका यहाँ पे UR1 माइनस UR2, याद रखना 1/4 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और यहां R1 पहले है तो यहां 1/R1 आया, यहां R2 बाद में, तो माइनस क्या है आपका 1/R2। दिस इज वन ऑफ द मेन एक्सप्रेशन ऑफ दिस चैप्टर, जिसके बेस पे मैं आपको काफी कुछ बताने वाला हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस R1 माइनस R2 किसके बराबर आया आपका 1/4 Q1 Q, यहां R1 पहले तो 1/R1 माइनस 1/R2। मैं आपको कह रहा हूं तीन इक्वेशन याद रखिए, एक तो जो मैंने पहली बोली थी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपका बी से ए या ए से बी क्या होता है यूबी माइनस यू ए, सेकंड क्या बोली थी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और तीसरी मैं ये बोल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, यू किसका सिंबल आपका पोटेंशियल एनर्जी का है ना, वो तो समझ गए होंगे। तो यू R1 माइनस यू R2 1/4 Q1 इंटू में Q 1/R1 माइनस 1/R2, दिस इज द मेन गवर्निंग एक्सप्रेशन इन दिस चैप्टर। और ये डेरिवेशन भी डियर स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन कंप्लीटली। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स जो हमने पढ़ लिया मैं वो लिख देता हूं UR1 माइनस UR2 किसके बराबर होगा 1/4 Q1 Q 1/R1 माइनस 1/R2। देखिए अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या डिफाइन करने जा रहा हूं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे हमें क्या पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, क्या आपका ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। डियर स्टूडेंट एक बात याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही मैटर करता है सॉरी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या मैटर करता है, केवल डिफरेंस ही मैटर करता है और कुछ वहां पे मैटर करने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमने देखा किसके बराबर होता है आपका वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चीज मैटर करती है वो क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर भी हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करेंगे, वो डिफाइन कैसे की जाती है वो समझना क्या है आवश्यक। तो देखिए हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, क्या आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू हम यहां पे डिफाइन करेंगे। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करने के लिए आपको अक्सर क्या मानना पड़ेगा एक रेफरेंस, क्या मानना पड़ेगा एक रेफरेंस। जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में आपको याद होगा हम अक्सर रेफरेंस क्या मानते हैं, अपने ग्राउंड को हम क्या मानते हैं रेफरेंस, और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे हम 0। सिमिलरली यहां पे भी हमें एक रेफरेंस मानना पड़ेगा तभी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिख पाएंगे। तो रेफरेंस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कुछ भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी आप मानो वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ोगे ना लाइक एनसीईआरटी या एचसी वर्मा, उनमें हर क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपने इस रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को इतना माना है।
कैसे, सुनिए ध्यान से। तो रेफरेंस कैसे चूज करता हूं मैं? सपोज मैंने बोला कि मान लीजिए R2 इंफिनिटी टेंड कर गया, क्या टेंड कर गया आपका? R2 कहां टेंड कर गया? इंफिनिटी, मतलब ए पॉइंट पे कहा आपका इंफिनिटी, और मैंने मान लिया कि इंफिनिटी पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। मैंने रेफरेंस क्या सेट किया? रेफरेंस सेट किया मैंने इंफिनिटी, वहां पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया? जीरो। क्या जरूरी है कि यही रेफरेंस सेट किया जाए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी रेफरेंस सेट कर सकते हो। मैं सवाल भी करके दिखाऊंगा, अगर आप रेफरेंस चेंज करोगे तो कैसे आपका आंसर चेंज होने वाला है ना। तो रेफरेंस हमने यहाँ पे क्या सेट किया? हमने इंफिनिटी सेट कर लिया और बोला कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आपकी? जीरो। बहुत बढ़िया भाई, सब समझ में आ रहा था अभी तक। ये वैल्यू पुट कर सकते हैं तो कितना आएगा? UR1। अब UR2 की जगह दोगे जीरो, 1/4πε0 Q1Q 1/R1। अच्छा, R2 तो क्या इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी क्या होता है आपका? जीरो। तो यहां पे एक्सप्रेशन क्या रहा है? UR1 किसके बराबर आ गया? 1/4πε0 Q1Q/R1। मतलब यहां R1 है तो यहां क्या है आपका? R1। जनरल पॉइंट अगर हम R पे बात करें, किस पे बात करें हम? R पे, तो क्या होगा आपका? 1/4πε0 Q1Q/R। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो आपको हमेशा हर किताब में लिखा मिलेगा। बट याद रखिए, ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड है जब आपका रेफरेंस कहां माना गया? इंफिनिटी, और इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी क्या आपकी? जीरो। तभी ये एक्सप्रेशन वैलिड है, 1/4πε0 Q1Q/R। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? अरे भाई एनर्जी है ना, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको मालूम है, ml²T-2। और एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है आपकी? स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी कैसी होगी आपकी? स्केलर क्वांटिटी। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी 1/4πε0 Q1Q/R। बट याद रहे, ये एब्सोल्यूट वैल्यू तभी है जब आपने इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया? जीरो। अगर आपने रेफरेंस चेंज कर दिया तो ये फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा आपका? चेंज। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा ताकि आपको मेरी बातों पे विश्वास हो जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमने रेफरेंस चूज कर लिया और वहां से हमने एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन कर दी। रेफरेंस चूज इंफिनिटी से की है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पहले हम चार्ज को कहां से कहां मूव करा रहे थे? ए से बी। अब हम कहां से कहां मूव करवाएंगे? इंफिनिटी से लेके बी तक। तो वहां से क्या आ जाएगी आपकी? एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल हियर। देखिए, अब देखिए, मैं आपके साथ कुछ साधारण सी बातें कर रहा हूं, है ना। मान लीजिए क्या है कि ये 1 कूलम का चार्ज है जो फिक्स है, ठीक है। और यहां पे कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसा डाटा ले रहा हूं। मान लीजिए 1 मीटर है, क्या आपका? 1 मीटर। 1 मीटर पे एक और चार्ज आपका 1 कूलम, जिसको हम मूव करवाते थे, वो वाला चार्ज है ना। मैंने बोला कि रेफरेंस हमारा क्या है? इंफिनिटी, मतलब U एट इंफिनिटी क्या आपकी? जीरो, ठीक है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए। क्या बताइए आप? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो ठीक है, रेफरेंस जब इंफिनिटी पे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बता सकता हूं मैं। फॉर्मूला मेरे पास है 1/4πε0 Q1Q की जगह लिख दिया मैंने Q1Q2/R। तो ये हो गया 9 इंटू में 10⁹9। Q1 हो गया आपका 1 कूलम, Q2 हो गया 1 कूलम, डिस्टेंस भी हो गया 1। तो कितनी आएगी? 9 इंटू में 10⁹9 जूल, है ना। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 9 इंटू में 10⁹9 जूल। अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे क्या मानी? आपने जीरो मानी है। बट मैंने क्या बोला भाई? मैं नहीं मानता, ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैंने बोला रेफरेंस है मेरा 2 मीटर फ्रॉम दिस, यहां से कितना डिस्टेंस है आपका? 2 मीटर, और वहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आपकी? जीरो। अब बताइए इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? रेफरेंस इंफिनिटी नहीं है, रेफरेंस 2 मीटर मारा और बोला कि वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब बताइए कितनी होगी? तो अब आपको बेसिक्स में जाना पड़ेगा। आपके पास फॉर्मूला था, याद कीजिए, UR1 माइनस UR2 बराबर 1/4πε0 Q1Q2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/R1 माइनस 1/R2, है ना। इस सवाल में जो आपका एक्चुअल डिस्टेंस है R1, वो तो कितना आपका? 1 मीटर, और आपने रेफरेंस कितना माना आपका? 2 मीटर। तो R2 कितना हो गया आपका? 2 मीटर। चलिए निकालिए U एट R1, निकाल लेते हैं, है ना। UR2, देखिए 2 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बनी? जीरो। तो ये टर्म क्या हो गई आपकी? जीरो। इज इक्वल टू 9 इंटू में 10⁹9 Q1Q2, है ना। Q1Q2 क्या हो गया आपका? 1। अब 1/R1 माइनस 1/R2 सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका? 4.5 इंटू में 10⁹9 जूल। कितना आएगा? 4.5 इंटू में 10⁹9 जूल।
अरे सर ये क्या हुआ, एक ही सवाल के दो आंसर आ गए। 9 इंटू में 10⁻9 जूल भी आ गया और 4.5 इंटू में 10⁻9 जूल भी आ गया। डियर स्टूडेंट्स यही बात समझने की है, एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है रेफरेंस पे। अगर आपने इन्फिनिटी रेफरेंस माना तो ये वैल्यू आई, और अगर आपने 2 मीटर रेफरेंस माना तो वैल्यू क्या है ये कभी भी सिग्निफिकेंस नहीं शो करती है एब्सोल्यूट वैल्यू। सिग्निफिकेंस किसका होता है, डिफरेंस का। किसका होता है आपका सिग्निफिकेंस, हमेशा डिफरेंस का ही सिग्निफिकेंस होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का सिग्निफिकेंस ये मैंने यहां से आपको शो भी कर दिया है। इसी सिस्टम की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए आपको याद रखना सिग्निफिकेंस केवल और केवल किसका, डिफरेंस का, जो किसके बराबर आपका वर्क डन। एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो कदापि मैटर नहीं करेगी। जनरली एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते वक्त आपको रेफरेंस देना चाहिए, अच्छी बुक्स में दिया भी जाता है। बट अगर मैं बोलूं कि कोई रेफरेंस नहीं है तो आपको मान के चलने की रेफरेंस क्या माना हुआ है मैंने, इन्फिनिटी माना हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट ढंग से समझ में आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब देखिए यहां पे मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टर्म और डिस्कस करूंगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन दिस टॉपिक। देखिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया, पहले पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस समझा, फिर देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी समझा वैसे एक टर्म होती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या टर्म होती है आपकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए वही सेम बात है, दो तरीके से होता है ये भी क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक, पहले क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और सेकेंडली फिर हम क्या पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। किसकी पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगेन आपको मैं बता दूं यहां भी डिफरेंस मैटर करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू मैटर करने वाली नहीं है। देखिए जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, अगर आपको याद हो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा तो उसकी स्टडी के लिए हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते थे। क्या कंसीडर करते थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसकी स्टडी के लिए भी हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब पहले जो चार्ज क्यू मैंने ए से लेके बी मूव करवाया था, अब मैं क्यू को मूव नहीं करवाऊंगा, मैं किसको मूव करवाने वाला हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसको मूव करवाने वाला हूं मैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सब कुछ सेम है, कहानी सब कुछ सेम है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में आपने क्यू चार्ज को मूव करवाया था, यहां पे अगर पोटेंशियल आ गया तो हम किसने चार्ज को मूव करवाएंगे, हम यूनिट चार्ज को मूव करवाएंगे। किसको मूव करवाएंगे, हम यूनिट चार्ज। तो आप देखिए क्यू को आपको रिप्लेस कर देना बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किससे रिप्लेस कर देना आपको, बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और बाकी सब कुछ क्या रहने वाला आपका, सेम रहने वाला, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आपको याद हो फॉर एग्जांपल देखिए अगर आपका क्यू चार्ज था तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हमने क्या लिखा था, अगर आपको याद हो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन लिखा था हमने यूबी माइनस यूए। जब चार्ज कितना था क्यू, अगर यही यूनिट चार्ज है तो कितना वर्क होगा भाई आपका, यूबी माइनस यूए बाई क्यू। और यूनिट चार्ज में जो वर्क है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या लिखा, वीबी माइनस वी ए। दिस इज द ओनली गवर्निंग रिलेशन हेयर। यहां पे वी क्या आपका पोटेंशियल और यू क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो वीबी माइनस वी ए किसके बराबर है आपका, यूबी माइनस यू ए बाय क्यू, है ना। अब देखिए अगर हम इसकी यूनिट्स की बात कर लेते, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होगी, देखिए ये आपका क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर है, एनर्जी अपॉन चार्ज। एनर्जी की क्या होगी आपकी जूल और चार्ज की क्या होगी कुलम। तो इसके एसआई यूनिट क्या होगी आपकी जूल पर कुलम, जिसको हम अक्सर कैसे लिखते हैं, बाई वोल्ट। कैसे लिख सकते हैं, बाई वोल्ट। अच्छा भाई सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा डायमेंशन फॉर्मूला बता सकते हैं आप, हाँ बता सकते हैं सर। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे, अब जूल का एनर्जी का क्या होता है आपका ml² टी माइनस 2। कुलम का पहले भी बता चुका हूं AT। सोल्व कर लीजिए कितना आएगा आपका ml², टी को ऊपर ले जाओ टी माइनस 3 a माइनस 1। तो ये ऐसा यूनिट हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर से वही, अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको रेफरेंस मानना पड़ेगा। रेफरेंस अगेन मैं क्या मान के चल रहा हूं, इन्फिनिटी। मतलब ए को मैं टेंड कर रहा हूं टू द इन्फिनिटी। अगर ए को इन्फिनिटी टेंड करूंगा तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और साथ में पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो, है ना। तो देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा आपका यू बी बाय क्यू। ये तो क्या हो गया जीरो, अरे यू ए क्या हो गया जीरो, इज इक्वल टू वी बी। और ये वी ए क्या हो गया आपका जीरो। तो यहां से हम वी बी का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं।
अगर आपको याद हो तो यूबी का एक्सप्रेशन क्या था आपका, 1/4πε0 Q1/r, उसको किससे डिवाइड करना आपको, Q से। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। तो एट एनी जनरल पॉइंट पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है आपका, 1/4πε0 Q1/r। दिस इज द मेन एक्सप्रेशन। अब सारे न्यूमेरिकल इस एक्सप्रेशन पे ही सोल्व होने वाले हैं। तो एट ए सेपरेशन आर, Q1 फिक्स चार्ज से पोटेंशियल कितना आएगा आपका, 1/4πε0 Q1/r। ऐसा यूनिट मैंने लिख दिया जूल पर कूलम या वोल्ट भी बोलते हैं इसको। डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख दिया है, ml²T-3 A⁻⁻1। याद रखिए स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड है ना, तो स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। भाई जब ये Q1 पॉजिटिव होगा तो ये क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और जब ये Q1 नेगेटिव होगा तो ये क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव। तो ये बातें आपको याद रखनी है, मेन बातें हैं। मैं अब समराइज कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत थ्योरी मैंने पढ़ाई है, अब सारी की सारी समराइज कर देता हूं ताकि आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सके। नोट दिस एक्सप्रेशन वेरी 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 केयरफुली। चलिए देखते हैं। देखिए नोट्स, मैं पूरे लेक्चर का नोट्स आपको बना देता हूं जो फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होने वाले हैं। पहले मान लीजिए एक चार्ज है Q1, अगर हम इससे r डिस्टेंस पे जाए तो पोटेंशियल कितना होगा आपका, 1/4πε0 Q1/r। सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, स्केलर है, सीधा जोड़ सकते हो, कोई घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पोटेंशियल एनर्जी का था, अगर आपका मान लीजिए Q1 है, Q2 है, सेपरेशन r है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या थी आपकी, 1/4πε0 Q1 Q2/r। दोनों में हमने रेफरेंस क्या माना है यहाँ पे, इंफिनिटी, है ना। तीसरा याद रखिए एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो एक्सटर्नल एजेंट के वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन पूछे तो किसके बराबर होता है, माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये भी मैंने आपको सेकंड इक्वेशन में बताया था। साथ में एक बात और याद रखिए, अभी हमने रिलेशन पढ़ा था ना, UB माइनस UA/Q किसके बराबर होता है आपका, VB माइनस VA, है ना। तो इसको फाइनल और इनिशियल से रिप्लेस कर देता हूं तो क्या होगा आपका या फिर आप इसको रहने दीजिए, आप लास्ट में जो पढ़ा था ना UB/Q किसके बराबर था आपका, VB। जनरलाइज कर लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, U/Q इज इक्वल टू V, तो U को हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू में V, है ना। अब देखिए तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का यहां से एक और फॉर्मूला आ जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल को क्या लिखेंगे, Q इंटू में V फाइनल माइनस Q इंटू में V इनिशियल, तो Q कॉमन लिया, क्या बच गया आपका, V फाइनल माइनस V। एक ही चार्ज आपने मूव करवाया था यहाँ पे, Q चार्ज को हमने क्या कराया था, यहाँ पे मूव करवाया था। तो दीज आर द फॉर्मूला, मैं लिख देता हूं, दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज द फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4 एंड फॉर्मूला नंबर 5। अगर आपको ये आते हैं तो आप हर कोई सवाल को कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने एक चार्ज का पोटेंशियल निकालना सीख लिया। अगर एक से ज्यादा चार्ज हो तो आप पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बट यहाँ पे कोई खास दिक्कत नहीं है, क्यों, वहां पे दिक्कत ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती थी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी आपकी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए बहुत सारे चार्जेस है तो कोई खास करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए यहाँ चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज है Q2, यहाँ चार्ज है माइनस Q3 एंड सो ऑन, है ना। और ये एक पॉइंट है सर, यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना आपका R1, यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना आपका R2, और ये डिस्टेंस कितना आपका R3, है ना। तो इस पॉइंट पे अगर P पॉइंट है, P पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, पोटेंशियल। तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका पोटेंशियल निकालो, इसका निकालो, इसको निकालो, तीनों को क्या कर दो, ऐड। तो हम क्या बोल सकते हैं, कितना आएगा, 1/4πε0। इसका पोटेंशियल कितना आएगा, Q1/R1। अच्छा इस सेकंड वाले का क्या आएगा, 1/4πε0 Q2/R2, और इसका कितना आएगा आपका, माइनस 1/4πε0 Q3/R3। तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आप सीधा ऐड कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले, तो ये निकालना क्या आपका, वेरी 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 इजी। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेता हूं एंड इट इज ए गुड प्रॉब्लम, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा प्यारा सा एग्जांपल है, लिसन केयरफुली। दो चार्ज दिए आपको, मान लीजिए एक आपका 3 इंटू में 10⁻⁻8 कुलम और एक आपके पास -2 इंटू में 10⁻⁻8 कुलम, है ना। दोनों के बीच में सेपरेशन है 15 सेंटीमीटर। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट कितना आपका Q। आपको वो पॉइंट्स बताने हैं जहां पे, क्या बताने हैं आपको, वो पॉइंट्स बताने हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। काम बताने, माइंड इट, आपको वो पॉइंट्स बताने हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जहां पे पोटेंशियल क्या हो सके आपका, जीरो हो सके। कितना पोटेंशियल हो सके, जीरो, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। कहां बताने, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड पॉइंट्स। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे यहां पे जहां आपका पोटेंशियल जीरो होगा, पता नहीं कितने पॉइंट्स होंगे, बट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, कहां आपके अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कितने पॉइंट्स होंगे ये बताने। तो फाइंड पॉइंट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग where potential is जीरो, है ना। अच्छा एक बात सुनिए, यहां पे पोटेंशियल जीरो तभी हो सकता है जब दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हो। क्योंकि सीधा जोड़ना है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होते तो इसका भी पोटेंशियल पॉजिटिव, इसका भी पोटेंशियल पॉजिटिव, नेट पोटेंशियल पॉजिटिव आता। अगर दोनों नेगेटिव होते तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव, इसका पोटेंशियल नेगेटिव, नेट पोटेंशियल भी क्या था आपका, नेगेटिव। बट अपोजिट है तो जीरो होने की संभावना है। तो आपको दो केस मानने, एक बार मान लीजिए कहीं बीच में यहां जीरो है, एक बार मान लीजिए कहीं बाहर क्या आपका जीरो। तो मैं यहां पे आपके सामने केस 1 डिस्कस कर रहा हूं। मैंने माना कि बीच में कहीं इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या है, जीरो। ये डिस्टेंस मान लीजिए कितना हो गया आपका, P से R, ये R हो गया, तो ये कितना बचा आपका 15 माइनस R। अच्छा यहां पोटेंशियल लिखिए कितना होगा, कुछ इसका होगा कुछ इसका होगा। तो K चार्ज कितना आपका 3 इंटू में 10⁻⁻8 बाय सेपरेशन। देखिए सेपरेशन कितना आपका R, है ना। अब इसका लिखिए -K 2 इंटू में 10⁻⁻8, अरे K बाई R ही तो फॉर्मूला है ना, डिवाइड बाय सेपरेशन। सेपरेशन कितना आपका 15 माइनस R। अब आपसे पूछा है कि जीरो होना चाहिए, तो पोटेंशियल को जीरो के बराबर लिखा, इज इक्वल टू K 3 इंटू में 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई R माइनस K 2 इंटू में 10⁻⁻8 15 माइनस R। ठीक है, अब एक काम कीजिए, एक्सट्रम को इधर ले जाइए, तो ये क्या आ जाएगा आपका इक्वल टू, है ना। सोल्व कर लेते, K से K कैंसिल, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 45 माइनस 3R किसके बराबर आ गया, 2R। इधर ले जाइए तो 45 कितना आ गया आपका 5R। सोल्व करेंगे तो R कितना आ रहा है आपका 9 सेंटीमीटर। तो एक तो 9 सेंटीमीटर पे आपका पोटेंशियल क्या होने वाला, आपका जीरो होने वाला है। इसमें हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो एट 9 सेंटीमीटर बिटवीन द पॉइंट P एंड Q अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पोटेंशियल क्या होगा आपका जीरो। तो एक केस तो ये हो गया, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। देन आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेकंड केस कि सेकेंडली कहां पे आपका पोटेंशियल जीरो हो सकता है। चलिए देखिए, चलिए सेकंड पॉइंट और निकाल लेते हैं। ये था आपका 3 इंटू में 10⁻⁻8 कुलम और ये था -2 इंटू में 10⁻⁻8 कुलम, है ना। सेपरेशन कितना था आपका 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, चलिए अब मैंने माना कहीं बाहर, बाहर दिक्कत है भाई, यहां मानू यहां मानू कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं मान लो। अगर आपने गलत माना होगा तो आंसर किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। तो मैंने माना कि सपोज यहां पे जीरो है, कितने डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस R, ये पॉइंट क्या हो गया P। चलिए भाई P पे पोटेंशियल लिखिए, इसका लिखिए पहले K, चार्ज है 3 इंटू में 10⁻⁻8 बाय सेपरेशन। सेपरेशन कितना है, इसका लिखिए -K 2 इंटू में 10⁻⁻8 बाय सेपरेशन। सेपरेशन कितना है 15 और ये R, तो कितना हो गया 15 प्लस सॉरी 15 प्लस R। अब देखिए यहां पोटेंशियल क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए, तो जीरो रख दीजिए, ये टर्म इधर आ जाएगी। तो K इंटू में 2 इंटू में 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 15 प्लस R इज इक्वल टू K 3 इंटू में 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई R। K से K क्या हो गया आपका कैंसिल, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल, इसको इधर ले जाओ तो 2R किसके बराबर आ गया, इसको इधर ले जाओ 45 प्लस 3R इधर ले जाओ तो R कितना आएगा -45 सेंटीमीटर। कितना है -45 सेंटीमीटर।
माइनस का मतलब क्या है कि आपने गलत तरफ मान लिया, इधर जीरो नहीं होगा, कहां जीरो होगा आपका, इधर की तरफ। तो पॉइंट कैसे आएगा आपका भाई, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर था ना, यहां से कितने डिस्टेंस पे आएगा आपका 45 सेंटीमीटर। इधर नहीं आएगा, आपने गलत मान लिया, उधर आएगा, तो यहां पे कहीं आएगा सच डेट की ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना बच गया आपका 30 सेंटीमीटर। और ये बात हम जानते थे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट किसके पास में आता था, जिसके चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो, कम हो। यहां भी कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, अरे भाई इसका मैग्नीट्यूड कम है ना, तो वो पॉइंट इसके ही पास आना चाहिए। देख लीजिए, इससे डिस्टेंस है 30 और इससे डिस्टेंस कितना है 45, तो इसके ही पास आएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला आपका कम होने वाला है। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं, गलत मान ले तो भी दिक्कत नहीं है, आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। आपको इधर नहीं मानना चाहिए, आपको कहां मानना चाहिए था, इधर मानना चाहिए था, पर आंसर क्या रहने वाला आपका सेम रहने वाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है, बट मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, फिर हम इसमें एक अच्छी वैरायटी लेने वाले हैं। तो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए क्या कहते हैं, सिंपल है ये सवाल। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज कितना 4 इंटू में 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। मतलब मान लीजिए एक चार्ज आपका 4 इंटू में 10⁻⁷ कूलम, इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट पी है, यहां पे आपको पोटेंशियल पूछा है। देखिए कुछ नहीं बोला, तो आपको रेफरेंस कहां मान के चलना, आपको इन्फिनिटी पे रेफरेंस मान के चलना पड़ेगा। वहां पे पोटेंशियल क्या हो गया 0, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होगा आपका के क्यू बाई आर। सोल्व कर लेते हैं, 9 इंटू में 10⁻⁹ क्यू, चार्ज कितना है भैया आपका डियर स्टूडेंट 4 इंटू में 10⁻7 नहीं है -7 है, इतना ज्यादा चार्ज 10⁻⁷ बाई आर, आर कितना 9 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 9 इंटू में 10⁻⁻2। देखिए 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल, सोल्व करने में कितना आएगा 4 10⁻⁻5 इंटू में 10⁻4, यूनिट क्या है इसकी वोल्ट्स। तो 4 इंटू में 10⁻4 वोल्ट्स, यहां पे क्या हो गया आपका पोटेंशियल। अगला सवाल देखिए, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, कितना चार्ज ब्रिंग करे आप 2 इंटू में 10⁻⁹ कूलम। कहां से कहा, इंफिनिटी से लेके आए, इंफिनिटी से कहां लेके आए एट ए पॉइंट पी, है ना, ये मान लीजिए इंफिनिटी है, इंफिनिटी से कहां लेके आए एट ए पॉइंट पी। देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए, जो भी मैंने फॉर्मूलाज बताए थे ना आपको, वो तभी वैलिड है जब मोशन में कितने चार्ज हो, केवल और केवल एक चार्ज हो। जैसे यहाँ पे ये चार्ज फिक्स, इसका कोई लेना देना नहीं है, और ये चार्ज मोशन में है। कौन सा चार्ज मोशन में आपका 2 इंटू में 10⁻⁹ कूलम, ये चार्ज ही मोशन में है, तो आप सारे फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हो। तो वर्क डन पूछा है, वर्क डन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, मैंने क्या बताया था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्या लिख सकते हैं क्यू इंटू में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बट याद रहे तभी लिख सकते हैं जब केवल एक ही चार्ज किस में हो, मोशन में, है ना। अब चार्ज कितना मोशन में है भाई आपका 2 इंटू में 10⁻⁹। फाइनली पी पे आया, पी पे पोटेंशियल हमने निकाल रखा है 4 इंटू में 10⁻4। इनिशियली इन्फिनिटी पे था, तो वहां पोटेंशियल क्या आपका 0। ऑन सोल्विंग कितना आएगा 4 दूनी 8 इंटू में 10⁻⁵ जूल, है ना। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, अगर ये चार्ज मोशन में आ जाता तो ये फॉर्मूला शायद आपका वैलिड नहीं होता। वो कैसे सवाल करेंगे अगर ये चार्ज भी मोशन में आ जाए, वो हम आगे सीखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू टेक अनदर गुड इलस्ट्रेशन। देखिए अब देखिए एक अच्छा सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर आपके पास, ये यहां भी चार्ज क्यू है, 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 साइड ए साइड ए साइड ए साइड ए, चारों को फिक्स रखा गया। जो क्यू चार्ज है ना, सबको क्या रखा गया फिक्स। एक क्यू नोट चार्ज है इंफिनिटी पे, कहां पे आपका इनिशियली इंफिनिटी पे, इसको उठा के मैंने कहां पे रखा सेंटर पे, कहां पे रखा सेंटर पे। तो आपको बताना है फाइंड वर्क डन। क्या बताना है फाइंड वर्क डन। फिर से सुनिए, कितने चार्ज मोशन में, केवल एक ही चार्ज मोशन में है, ये चारों क्या आपके फिक्स।
तो हमें वर्क डन निकालना है, तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, u फाइनल माइनस u इनिशियल। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, q इंटू में v फाइनल माइनस v इनिशियल। चार्ज क्यों नहीं मूव करवाया, कितना मूव करवाया आपने, q नॉट। ओके डियर स्टूडेंट। अच्छा, इनिशियली तो इन्फिनिटी पे था, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है, तो q नॉट इंटू में v फाइनल। अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, v फाइनल। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होने वाला है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले ये a है, ये a है, ये पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा भैया आपका, अंडर रूट टू ए। जो आपके हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट टू ए। अब यहां से लेके यहां तक तो आधा ही डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, रूट टू ए बाय टू, यानी कि कितना हो गया आपका a बाय रूट टू। अब देखिए पोटेंशियल निकाल लीजिए क्यू नोट। देखिए हर जगह चार्ज आपका सेम है और हर जगह चार्ज का सेंटर से सेपरेशन भी क्या है, सेम। कितना है, a बाय रूट टू, ये a बाय रूट टू, ये भी a बाय रूट टू, ये भी a बाय रूट टू और ये भी क्या आपका a बाय रूट टू। तो मैंने 4 गुना कर दिया, किसी एक का कैसे लिखेंगे, k q बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो गया आपका, a बाय रूट टू। सोल्व कर लेते कितना आएगा, 4 रूट टू k q नॉट बाय a। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, है ना। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर रहा हूं क्वेश्चन में, है ना। तो कैसे करते हैं, देखिए यही सिस्टम था, Q Q Q एंड Q, है ना। हुआ क्या, मैं इंफिनिटी से चार्ज लेके आ रहा था सेंटर पे, बट बिटवीन क्या हुआ, जब मैं इंफिनिटी से चार्ज लेके आ रहा था सेंटर पे, इनके बीच में म्यूचुअल रिपल्शन है भाई। ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होंगे, ये भी रिपेल होंगे, ये भी क्या होंगे, रिपेल। इस रिपल्शन के कारण इस सिस्टम का साइज बढ़ गया और दुगना हो गया। चारों चार्ज मोशन में आ गए, सिस्टम का साइज बढ़ गया और साइज क्या हो गया उसका, डबल। तो क्या मैं वर्क डन इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, नहीं, वर्क डन इस फॉर्मूले से निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। इस फॉर्मूले से वर्क डन तभी निकल सकता है जब केवल सिंगल चार्ज मोशन में हो। यहां सिंगल चार्ज मोशन में नहीं है, अरे भाई ये भी मोशन में है, ये भी, ये भी, ये भी, पांचों मोशन में है। ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे, लगा पाना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए याद रखिए, सिंगल चार्ज मोशन में तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस प्रकार के सवालों को कैसे करना है वो हम आगे सीखने वाले हैं। मैं सब प्रकार के सवाल आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको सारी वीडियोस लास्ट तक देखनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा। और ये मेरी गारंटी है कि इससे बाहर कुछ आ जाए तो मेरे को बता देना, है ना। मैं आपके पास ही रहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको नोट कर लीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ सके। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, देखते हैं। अब देखिए कई बच्चों को एक बहुत बड़ी गलत फहमी रहती है, क्या रहती है वो अभी समझा देता हूं। देखिए एक पॉइंट चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वेयर। बड़ा नहीं लिखते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वेयर। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था आपका, के क्यू बाई आर। यही फॉर्मूलाज थे, है ना। कई बच्चे सोचते हैं अगर फील्ड जीरो हुआ, मतलब चार्ज जीरो, तो पोटेंशियल भी जीरो होगा, और अगर पोटेंशियल जीरो हुआ तो फील्ड भी क्या होगा आपका, जीरो। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर आपका फील्ड जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल क्या हो, जीरो। वो नॉन जीरो भी हो सकता है। और अगर आपका पोटेंशियल जीरो है तो भी कोई जरूरी नहीं है कि आपका फील्ड क्या हो, जीरो, है ना। कहने का क्या मतलब, अगर फील्ड और पोटेंशियल में एक चीज जीरो है तो दूसरी चीज भी जीरो होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फील्ड जीरो है तो हो सकता है पोटेंशियल जीरो ना हो, और अगर आपका पोटेंशियल जीरो है तो ये पॉसिबल है कि फील्ड आपका जीरो ना हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए जहां फील्ड तो जीरो होगा पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। बहुत सिंपल एग्जांपल हमने काफी किए, है ना। मान लीजिए स्क्वायर है, यहां पे चार्ज रखा क्यू, यहां पे चार्ज रखा क्यू, यहां भी चार्ज रखा क्यू और यहां भी चार्ज रखा क्यू। सेंटर पे आ जाओ, यहां क्या सेंटर पे, सेंटर पे फील्ड देखो, इसके कारण अवे, इस पॉजिटिव के कारण भी अवे, इस पॉजिटिव के कारण भी अवे और इस पॉजिटिव के कारण भी अवे। फील्ड कितना हो गया, जीरो। क्या पोटेंशियल जीरो है, अरे पॉसिबल ही नहीं है। ये चार्ज भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव ही होगा, जीरो हो पाना संभव नहीं है। तो देखिए एक एग्जांपल दे दिया, जहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है बट पोटेंशियल आपका जीरो नहीं है। इसका और एग्जांपल देख लो, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, पोटेंशियल जीरो हो बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो। जैसे मान लीजिए Q माइनस Q, Q
माइनस क्यू। आ जाओ सेंटर पे, है ना। देखिए नेट पोटेंशियल क्या होगा, सबका डिस्टेंस सेम है, इसका क्यू बाई आर, इसका क्यू बाई आर, माइनस क्यू बाई आर एंड माइनस क्यू बाई आर। नेट पोटेंशियल सेंटर पे कितना होने वाला आपका, जीरो होने वाला है। बट क्या फील्ड भी जीरो है क्या, देख लेते हैं भाई। पॉजिटिव के कारण कहां जाएगा, अभी नेगेटिव के कारण कहां जाएगा, टुवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव के कारण कहां जाएगा, अभी नेगेटिव के कारण कहां जाएगा, टुवर्ड्स द चार्ज। क्या इनका सम जीरो आना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, नॉट इक्वल टू जीरो। तो याद रखिए पोटेंशियल जीरो है तो कोई गारंटी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वो नॉन जीरो भी हो सकता है। तो कई स्टूडेंट्स में मिसकंफ्यूजन रहता है, अक्सर सेशन रीजन में कई बार ऐसे सवाल आ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल जीरो का कोई जरूरी नहीं है, और अगर आपका पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये भी कोई जरूरी बात नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्लीज अपनी वीडियो को एक बार पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सोल्व दिस। आप इस सवाल को कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसे सवाल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बहुत सारे किए थे। तो अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। चलिए, मैं मान रहा हूं आप सबने कोशिश जरूर की होगी। देखिए कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करोगे तभी सीखोगे, नहीं तो सीख पाना फिजिक्स में संभव नहीं है। आज की लास्ट प्रॉब्लम है, मैं आपको याद दिला दूं कि हर लेक्चर के साथ डीपीपी आएगी, तो आपको वो जरूर सोल्व करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको पता है हम वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, बट उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। देखिए, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू क्यू। क्या आपका न्यूमेरिकली किसके बराबर, इक्वल टू क्यू, एंड ऑफ द सेम साइन, सेम साइन है, बहुत बढ़िया, है ना। प्लेस एक्स एक्सिस, कहां पे एक्स इक्वल टू 1 2 4 8 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया आपका, एक्स इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 1 पे कितना चार्ज रखा आपका, क्यू। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे कितना चार्ज रखा है, क्यू। फिर एक्स इज इक्वल टू 2 पे भी कितना चार्ज रखा आपका, क्यू। फिर आपका एक्स इज इक्वल टू 4, सिमिलरली कितना चार्ज रखा है, क्यू। और फिर आपका एक्स इज इक्वल टू 8, वहां भी कितना चार्ज रखा है, क्यू, एंड सो ऑन। बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। अब स्केलर क्वांटिटी है भाई, डायरेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, पोटेंशियल लिखते जाओ, ऐड करते जाओ। के क्यू, पहले वाले का डिस्टेंस यहाँ पे निकालना ना पोटेंशियल, तो पहले वाले का डिस्टेंस कितना हो गया 1 प्लस के क्यू, दूसरे वाले का डिस्टेंस कितना हो गया 2 प्लस के क्यू, तीसरे वाले का डिस्टेंस हो गया आपका 4 प्लस के क्यू, चौथे वाले का डिस्टेंस कितना हो गया 8 एंड सो ऑन। अच्छा, क्या कॉमन ले सकते हो आप, के क्यू कॉमन ले सकते हो, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, है ना। अब देखिए मैंने पहले बताया था, ये क्या बन गया आपकी इनफाइनाइट जीपी। जीपी का क्या मतलब, इसका और इसका रेशियो लो, कितना आएगा 1/2। फिर इसका और इसका रेशियो लो, वो भी 1/2। इसका और इसका रेशियो लो, वो भी क्या आपका 1/2। तो ये क्या बन गया आपकी इनफाइनाइट जीपी। क्या बन गया आपकी इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो मैं यहां सोल्व कर देता हूं, कितना आएगा आपका के क्यू ए मतलब पहली टर्म कितनी होगी 1 माइनस आर। आर क्या होता है आपका रेशियो, किस किस का, सेकंड टर्म और पहली टर्म का। सेकंड टर्म और पहली टर्म का रेशियो कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स आपका 1/2। सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 2k क्यू। के को लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपका आंसर कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो याद रखिए इनफाइनाइट जीपी के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस ईयर्स में भी काफी बार पूछे गए हैं। तो आपको इस प्रकार के सवाल करने आने चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डीपीपीज में प्रॉब्लम है और आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो एक ही बात है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। वो नंबर हमने शुरू में प्रोवाइड किया था, जिससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। टिल देन, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।